हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट इज स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड गुड आफ्टरनून सभी को। ये जीके जीएस की इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। नेवी एमआर SSR 2023 के लिए पार्ट 8। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि कुछ दिनों में आपके लिए अपडेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, तो आ गई है वो सीरीज, ठीक है। इसमें सारे अपडेटेड क्वेश्चन है। अब आपको किसी भी पुराने क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं ये, तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन मैं थोड़े से हार्ड भी लाया हूँ, इजी भी लाया हूँ, मीडियम लाया हूँ, सारे लाया हूँ, ठीक है। एसएसआर में हमें नहीं पता हम कहाँ से पूछे थे, लेकिन एमआर का थोड़ा सा सिंपल होता है, जीके उतना हार्ड नहीं जाता है, लेकिन एसएसआर का थोड़ा सा हार्ड चला जाता है क्योंकि वो 12th लेवल पे होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। और हाँ, नेवी एमआर के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए एसएसआर के लिए हमको फिजिक्स एंड टेक्निकल मैथ की जो क्लासेस होती हैं वो लगानी पड़ेंगी। अपना फिजिक्स इस चैनल पे पढ़ाई जाती है ना, टेक्निकल मैथ पढ़ाई जाती है, जनरल मैथ पढ़ाई जाती है। अगर जनरल मैथ इसमें आती नहीं है मगर, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ नेवी एमआर का ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमें टीचर्स मिलते हैं तो हम आपके लिए एसएसआर के लिए भी करेंगे, लेकिन क्लासेस फ्री रहेंगी। उसके लिए हम कोई आपको मॉक टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। अगर हमको देना भी होगा तो हम फ्री में आपको मॉक टेस्ट करवा देंगे। चलिए 95 रुपीज़ का, ये 200 से कर दिया एकदम 95 रुपीज़ का। तो आराम से मॉक टेस्ट लगाइए, वीडियो सॉल्यूशन के साथ है ये सारे, ठीक है। ऐसी एयरफोर्स का भी है 149 का, ओके। एप्लीकेशन पे जाके चेक करिए, और फ्री टेस्ट भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली पेड टेस्ट मिलते हैं, फ्री टेस्ट भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब नोबेल पीस प्राइज 2022 के लिए किसको दिया गया है, ठीक है। संयुक्त रूप से मिला है, जॉइंटली मिला है। किसको मिला है? मिला है ऑप्शन नंबर 4 यानी एलएस बियल्स्की एंड यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको मिला है। काफ़ी मतलब बड़ा है, क्योंकि देखिए ये तो आपका नाम हो गया एलएस बियल्स्की, और एक इनको मिला है, ये जो काउंसिल है पूरी, ये ऑर्गेनाइजेशन, इनको मिला है। विच स्टेट होल्ड्स द पुष्कर फेयर? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ऑफ कोर्स एकदम ईजी बात है, ठीक है। यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान, ठीक है। पुष्कर मेला सबको पता है, राजस्थान में लगता है, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, किसी को नहीं पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारिता की मापन इकाई है? तो क्या कहते हैं उसे? फैराड, ठीक है। क्या कहते हैं? फैराड। चलिए पिनाका एक क्या है इन चारों ऑप्शन में से? डीआरडीओ के द्वारा तैयार करा गया है, ठीक है। तो ये क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ट्रक पे लाद के, इसकी आपने फोटो भी देखी होगी, है ना। ऐसे ट्रक पे लाद के, इसको ऐसे ट्रक होता है, और यहाँ पीछे इसके ऐसे तिरछे में करके लगा होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ट्रक भी होते हैं, है ना। और इकट्ठे ये छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, इसलिए इसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कहा जाता है। चलिए, अभी जो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पे है? इन राज्य में से कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में। विटामिन डी किस लिए जरूरी है, ठीक है। क्या चीज एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है? तो विटामिन डी की मदद से जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाती हैं, ठीक है। तो ठंड है, धूप में बैठो आराम से, ओके। हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए अक्टूबर 2022 में? किसने लिया है? तो ये लिया है भारती दास ने, ठीक है। किसने लिया है? भारती दास ने। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी अब कितने लोगों की जो है, जो मौद्रिक नीति समिति है आपकी, कितने सदस्य होते हैं इसमें? बस इतना पूछा जाता है, कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। तो इसमें होते हैं खाली 6 लोग, ठीक है। खाली कितने होते हैं? 6 लोग होते हैं। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी इंडो वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे सबसे पुरानी, इस जगह पे भी सबसे पुरानी साइट कौन सी है? तो वो है राखी गढ़ी, ठीक है। कौन सी है? राखी गढ़ी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी किस चीज की पढ़ाई है? माइकोलॉजी है ये जो आपका कवको होते हैं, हिंदी में इसे इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, उसकी पढ़ाई होती है, ठीक है। चलिए, ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो शायद आ सकता है एसएसआर में, नेवी एमआर में देखने को नहीं मिलेगा। वह दर कौन सी है? द रेट एट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है। सीमांत स्थायी सुविधा दर बोला जाता है इसको,
चलिए, जो फॉर्मर हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं कौन, युवराज सिंह, ठीक है, इनको एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसके लिए, जो थर्ड T20 वर्ल्ड कप होगा ब्लाइंड लोगों के लिए। तो जो थर्ड T20 वर्ल्ड कप है फॉर द ब्लाइंड, ये किस राज्य में होगा, किस राज्य में होगा ये, सॉरी किस देश में होगा, राज्य बोल रहा हूँ, किस देश में होगा, ये होगा इंडिया में, ठीक है। और क्या बोलते हैं, होगा नहीं, हो चुका है, सॉरी हो चुका है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ये हो चुका है, ठीक है। 5 से लेके 17 दिसंबर 2022, ठीक है, दिमाग से उतर गया था ये, अभी निकल गया, ये हाल ही में ही निकला है, ठीक है। आज क्या तारीख है, आज आपकी 28 तारीख हो गई है, तो 11 दिन 10 दिन 11 दिन पहले ही खत्म हो गया था, ठीक है। 5 से 17 तक चल रहा था ये। चलिए, जो बथुकम्मा है ये एक फ्लोरल फेस्टिवल है, ठीक है, पुष्प उत्सव इसे कहते हैं। 25 सितंबर 2022 को किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में, ठीक है, किसमें, तेलंगाना राज्य में। चलिए, अब इसमें से कौन सा अनुच्छेद है यानी आर्टिकल है जो भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक अध्यादेश को जारी कर सकता है, प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। तो कौन सा अनुच्छेद है वो, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 123, ठीक है, क्या है, आर्टिकल 123। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्डिनेंस होती है ये 6 महीने से लेके 6 हफ्ते तक इसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है ये इसको विड्रॉ भी कर सकता है किसी भी समय पे, चाहे वो 6 हफ्ते का टाइम हो या फिर 6 महीने का, इसके बीच में वो कभी भी वापस ले सकता है। लेकिन जो भी ऑर्डिनेंस होती है अगर ये 6 हफ्ते के बाद एक्सपायर हो जाती है, जो भी ये होता है ना, जैसे कि पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेज होते हैं, तो ये दोनों हाउसेज से उस सेशन के लिए, उस सत्र के लिए क्या बोलते हैं, एक्सपायर हो जाती है, फिर नहीं होती है, ठीक है, फिर नहीं होती है, 6 हफ्ते के लिए होती है, या फिर मिनिमम 6 हफ्ता, मैक्सिमम 6 महीना भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। आर्टिकल 124 यानी अनुच्छेद 124 जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 126 यानी अनुच्छेद 126 किस चीज से रिलेटेड है, जो हम चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट होती है, हम कह रहा हूँ जो चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट होती है उससे रिलेटेड है, ठीक है। इससे इधर मैं लिख देता हूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। 123 का बता दिया, 125 किस लिए है, ये जो सैलरीज होती है ना, सैलरीज एंड दूसरी चीज़ों के लिए, मतलब सैलरीज से इसे याद रख लेना कि 125 जो अनुच्छेद होता है वो सैलरीज यानी लोगों की तनख्वाह के लिए होता है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसमें से कहाँ पे हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन है, राजगीर, ठीक है, राजगीर। आदित्य L1 एक मिशन था इसरो का, ये क्या था, ठीक है, तो ये था सोलर मिशन, ठीक है, क्या था, सोलर मिशन। जो कोरोना है यानी सूरज का सतह, ठीक है, सूरज का ये सतह है, सबसे पहला लेयर है ये, इस पे थोड़ा सा जाने का तैयारी हो रहा था, ठीक है, आदित्य L1 है, हो रहा है, था नहीं, हो रहा है। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, स्थानीय शासन के जनक रूप में किसको जाना जाता है, तो जाना जाता है रिपन को, ठीक है, किसको जाना जाता है, रिपन को। अब इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा ये ध्वनि तरंग है यानी साउंड वेव है जो एक माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता, जहां से ये पास नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये कहाँ से पास नहीं होती है साउंड, वैक्यूम से, ठीक है, निर्वात जिसे कहते हैं हिंदी में, वहां से। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या है, ये हमें मैच करना है, ठीक है, क्या करना है, मैच करना है। ये नदियां हैं, ये ओरिजिन है यानी जहां से ये निकलती हैं, तो तापी कहाँ से निकलती है, और मतलब इसमें से सही कौन सा है, बस इतना बताना है कि सही कौन सा है, ठीक है। कृष्णा अमरकंटक से निकलती है क्या, महानदी महाबलेश्वर से नहीं, तापी और गोदावरी ही एकदम सही है, ठीक है, तापी और गोदावरी ही एकदम सही है, यही जो है यहाँ से निकलती है, सतपुरा रेंज से, एक मिनट रुकिए, हाँ ये सतपुरा रेंज एंड त्रिम्बकेश्वर से, ठीक है। कृष्णा नदी जो है, ठीक है, सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी नदी है, जो कि उल्टा है इसका, महाबलेश्वर से ये निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। और जो आपका महानदी है,
ये कहाँ से निकलती है, ये भी सतपुरा रेंज से निकलती है। यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया अमरकंटक के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अमरकंटक जो ओरिजिन है यानी उद्गम है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है सोनी नदी, ठीक है, सोनी नदी और साथ में नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी और सोनी नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक से, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये अमरकंटक प्लेट्यू जो है, पठार जो है, कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इसको करेक्ट करके आगे चलते हैं। अब इनमें से सबसे पुराना पहाड़ पर्वत कौन सा है, ठीक है, कौन सी श्रृंखला इसमें से सबसे पुरानी है, तो यह अरावली रेंज, ठीक है, सबसे पुरानी है अरावली रेंज। जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है, बहुत आसान है, सेलुलोज से, ठीक है, किससे, सेलुलोज से। फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज सब तो हमारे अंदर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, डायमंड है क्या, नहीं, ग्राफाइट है, सल्फर भी नहीं है, फ्लोरीन भी नहीं है, क्या है, ग्राफाइट है। जो हमारी पेंसिल होती है ना, अगर आप उसके दो छोर छील दोगे, जिसको नोक बोलते हैं हम, दो छोर छील के अगर उसमें से तार का करंट पास करते हो तो आग लगने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो भी ग्राफाइट उसमें मिक्स होता है ना, तो उसमें आराम से करंट पास हो जाता है। तो कभी देखना अगर दो छोर छील दोगे तो लकड़ी ना गर्म होके आग पकड़ लेती है, अगर उसमें ज्यादा करंट पास करते हो तो। करना मत, ऐसे ही बता रहा हूँ बस, अगर करने का मन हो तो ऐसी जगह पे करना जहाँ पे मतलब सेफ्टी ज्यादा हो। हेलोजीन्स हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, हेलोजीन जो होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मनी बिल जो इंडियन पार्लियामेंट के कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ लोकसभा में, दोनों में आएगा गलत कर देना, राज्यसभा में होता ही नहीं है, और इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं आता, ठीक है, तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मनी बिल, और कहीं पे भी नहीं कर सकते। चलिए, डॉलर बहू के ये एक किताब है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है सुधा मूर्ति, ठीक है, कौन है, सुधा मूर्ति। कुछ भी और बहुत सारी बुकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, जो आ सकते हैं पेपर में, वाइज एंड अदरवाइज, ठीक है, वाइज एंड अदरवाइज, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, ये इनकी बुकों के नाम है, ठीक है, और किसी लेखक के नाम नहीं लिखवा रहा मैं। टू रीड एंड क्या है, अदर स्टोरीज, हाउ टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। जेंटली फॉल द बकुला, जेंटली फॉल द बकुला, ठीक है। महाश्वेता, 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 और एक ये तो है डॉलर बहू, ठीक है। ये कुछ 1 2 3 4 5 किताबें हैं, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। आपका जो क्लास है यहाँ पे जीके का खत्म हो जाता है। अगर कोई डाउट हो आपको क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे भी एक कमेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे भी मैसेज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम आपको अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।